नमस्कार माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल सन्यासी जीके में। भक्तों, 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी वट सावित्री व्रत पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। यह खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृ दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। भक्तों, 26 मई को पड़ने वाली वट सावित्री व्रत बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, वट सावित्री व्रत के महत्व की बात करें तो वट सावित्री का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह वट सावित्री व्रत के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो वट सावित्री का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 26 मई 2025 के दिन वट सावित्री व्रत की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। आप वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखे, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। वही दोस्तों, इस बार 2025 में वट सावित्री व्रत को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 26 या 27 मई को। पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है, इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं वट सावित्री व्रत की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। चलिए भक्तों को जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, इस बार 2025 में वट सावित्री का व्रत सोमवार 26 मई को रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, जो कि इस वर्ष 26 मई को दोपहर 12:11 से शुरू होकर 27 मई को सुबह 7:31 पर समाप्त होगा। तो आइए अब जानते हैं एक एक करके पूजा विधि के बारे में। नंबर 1, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। नंबर 2, वैवाहिक महिलाएं 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार करके ही व्रत रखें और पूजा करें, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। नंबर 3, वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके पूजा की थाली सजाकर विधि विधान से पूजा करें। नंबर 4, वट सावित्री व्रत में पूजा के लिए धूप, दीप, फल, चावल, हल्दी, सिंदूर, मौसमी फल, भीगा हुआ काला चना, मिठाई, गंगाजल, सुपारी और मिट्टी का घड़ा आपको लेना है। अब है नंबर 5, वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और लाल या पीले धागे से पेड़ के ताने को बांधें। अब है नंबर 6, सावित्री और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। नंबर 7 है, भोग अर्पित करें और गरीबों में अन्य वस्त्र या धन का दान करें।
इस दिन दान का बड़ा विशेष ही महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा से सौभाग्य, समृद्धि और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अभिजीत मुहूर्त जो दिन के मध्य में आता है, अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत को सभी तिथियां में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता सावित्री जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वट सावित्री व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखना, जिससे कि माता सावित्री जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत पर भूलकर भी क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को और माता सावित्री को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धान का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन पर खास करके वट सावित्री व्रत पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। वट सावित्री व्रत के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री लक्ष्मी नारायण जी को वट सावित्री व्रत पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा में भगवान गणेश जी को जो भी व्यक्ति दुर्वा घास अर्पित करता है, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश जी की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री को खीर अर्पित करता है, तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। वही भक्तों शास्त्रों में बताया जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बेहद ही शुभ माना गया है। लेकिन याद रहे, जब वट सावित्री व्रत के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। वही दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें वट सावित्री व्रत के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की वट सावित्री व्रत के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, जो भी प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। वही दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए।
जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हलवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। वट सावित्री व्रत तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। वही दोस्तों वट सावित्री व्रत के दिन यह 5 मुख्य गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और मेरे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि और लोगों के जैसे आप पर भी लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बरसती रहे, तो माता लक्ष्मी को समर्पित इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अभी कर दे और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपने राशि के साथ जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। धन्यवाद।